नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपके गृह में वास्तु दोष है, क्या वास्तु दोष से अधिक पीड़ित हैं? कहीं आपने अपना गृह का निर्माण तो गलत जगह पर तो नहीं कर दिया है, या वास्तु का विरुद्ध तो आपने अपने गृह का निर्माण नहीं कर रखा है। यदि आपने अपने गृह का निर्माण करते समय वास्तु का विचार नहीं किया, यदि विचार किया भी है, यदि गलत जगह पर गलत स्थान में वास्तु के विरुद्ध यदि आपने कोई स्थान ऐसा चयन कर दिया जो आपके जीवन के लिए अत्यधिक कष्टकारक बन चुका है, वास्तु दोष का प्रतीक होता है आपके गृह में पुत्र से विद्रोह कारक, आपके कार्य से विद्रोह कारक, आपके धर्म पत्नी से विद्रोह कारक, आपके पारिवारिक जीवन समस्याओं का लेकर के उत्पत्ति होना, आपके कार्य को लेकर के समस्याओं को लेकर के उत्पत्ति होना। क्या आपके गृह में ऐसा वास्तु दोष का प्रतीक है? आपने यदि गृह का निर्माण किया है और गृह का निर्माण करते समय आपने वास्तु का विचार किया, विशेषतः 4 चीजों का, अपने किचन का, अपने सीढ़ी का, अपने पूजन स्थान का, अपने कमरे का। यदि आपने भूल करके भी अपने पूजन स्थान कहीं विपरीत दिशा में कर दिया, वास्तु के पैर की तरफ कर दिया, वास्तु के दाहिने तरफ कर दिया, वास्तु के आपने राइट साइड में कर दिया या लेफ्ट साइड में आपने बना दिया, आपने अपने गृह का पूजन जो आप करते हैं, पूजन स्थान का जगह कहीं बीच में तो नहीं बना दिया है। वास्तु का हमारा प्रतीक होता है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने राशि के अनुसार ही विचार करके यदि आप अपना गृह का निर्माण करते हैं तो वास्तु के लिए सर्वप्रथम सबसे उत्तम लाभप्रद माना गया है। यदि आपके कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का दशा चल रहा हो जो आपका गृह निर्माण करते समय आपको बार बार वो अपने दिशा की तरफ लेकर के जा रहा है कि इसी दिशा में यह चीज का निर्माण किया जाए, ये वास्तु शास्त्र का विरोध एक प्रतीक होता है कि आपके बार बार मन में वही चीज के लिए उत्तेजना उत्पन्न करता है जो आपके वास्तु शास्त्र के विरोध माना गया है। यदि आपका शनि का महादशा चल रहा हो, राहु का महादशा चल रहा हो या केतु का महादशा चल रहा हो, तीनों हमारे पापी ग्रह हैं, या सूर्य का महादशा आपके कुंडली में चल रहा हो, तो आपका गृह निर्माण करने का योग यदि उत्पन्न किया है आपके कुंडली में, आपके शास्त्रों के अनुसार गृह निर्माण का यदि योग उत्पन्न हो गया है, वास्तु शास्त्र का सबसे बड़ा मूल आधार यही है कि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव सुखमय यानी कि सुखप्रद कर दिया और उससे आपका गृह निर्माण का एक योग उत्पन्न कर दिया है। उसमें किसी कारणवश सूर्य आपका पूर्व दिशा को ही दूषित करते चला जाएगा, क्योंकि सूर्य को सर्वप्रथम पापी ग्रह का ही उपमा दिया गया है। तो सूर्य आपको बार बार पूर्व दिशा में ही ऐसा किसी चीज का स्थान बना देता है जो आपको जीवन पर्यंत उस गृह में रहने से आपको कष्ट का ही प्रतीक माना जाता है। यदि शनि की महादशा आपकी चल रही है तो बार बार आपको पश्चिम दिशा की तरफ खुला स्थान रखने के लिए आपका विचारधारा बनाता है। पश्चिम दिशा में आप ऐसा कोई चीज बना देते हैं जो आपके वास्तु का विरोध माना गया है। केतु का महादशा चल रहा हो तो आपके गृह को अर्ध में ही रुकावट उत्पन्न करता है, पूर्ण रूप से आपके गृह में सफलता का प्रतीक माना ही नहीं गया है। उपद्रव कारक करके आपके गृह में क्लेश करके आपके बार बार मन मस्तिष्क को एकाग्रचित नहीं होने देगा, कहीं ना कहीं व्यवधान का एक कारक बनता है। यदि राहु की महादशा आपकी चल रही है, आपने गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रखा है, तो शत्रुजनक पीड़ा आपको उत्पन्न करेगा, बार बार उसमें अवरोध का परेशानियों से आपको घेरा हुआ दिखाई देगा। आपके कार्य में, आपके गृह के कार्य में बार बार रुकावटें की उत्पत्ति होगी, किसी ना किसी कारणवश आपको समस्या से वो ग्रसित करते रहेगा। अपनी यदि व्यवसायिक कोई दृष्टि यदि उस पर रखा हुआ है, यदि आपने व्यवसाय के अभी स्थान बना रखा है कि नहीं मैं यह चीज के लिए निर्माण करता हूं, तो हमारे गृह में वास्तु के प्रतीक जितना शांति आप रखते हैं उतने आपके जीवन में लाभप्रद ही उसको माना गया है। यदि आपके गृह में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपका वो कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, असफल जनक आपको व्यतीत हो रही है, तो आपके गृह में वास्तु दोष का ही कारक माना गया है। तो आप अपने गृह में सर्वप्रथम यह देखें
कि किस ग्रह के कारण आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आपके गृह में वास्तु पुरुष यदि पीड़ित हो जाते हैं तो आपके गृह कार्य में, गृह क्लेश में, आपके जीवन में वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा गृह वास्तु एक ऐसा हमारा अनोखा दृश्य है जो हमारे जीवन के मार्ग को इतना प्रशस्त करता है, इतना उसको जो है उत्तम करता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि के प्रतीक माना गया है। यदि आपके गृह के वास्तु पुरुष यानी कि वास्तु भगवान जो हमारे हैं, यदि वो किसी कारणवश आपके दूषित चल रहे हैं तो आप अपने गृह को 9 खंडों में विभाजित करें और 9 खंड में विभाजित करके यह देखें कि आपके जो 9 ग्रह हैं वो कौन से दिशा में उनका स्थान बनता है। यदि वह आपके गृह में पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की जो है परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। यदि वास्तु पुरुष क्या है कि हमारे गृह में, हमारे कुंडली में ग्रहों के अनुसार ही उनका भी स्थान दिया गया है। यदि 9 खंड में अपने गृह को विभाजित करते हैं और उसमें यह देखते हैं कि आपके गृह में यदि सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, सूर्य से आपका गृह जो है पीड़ित है तो आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति को शरीर से लेकर के व्यवसायिक जीवन तक सफलता का प्रतीक नहीं माना जाता है। वो शरीर से व्याधि उत्पन्न करेंगे, आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे। यदि आपके गृह में बृहस्पति देव किसी भी कारणवश यदि दृष्ट हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं तो आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति को शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें अवरोधजनक जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे के मन मस्तिष्क जो है एकाग्रचित नहीं रहता है, वो बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते। यदि बुध देव आपके गृह में यदि पीड़ित हैं तो आपके व्यवसायिक जीवन में, बुद्धि वाणी में आपका कभी जो है विकास नहीं कर पाते। चंद्रमा यदि आपके गृह में पीड़ित हैं तो आपके गृह में रहने वाला व्यक्ति जो है अनिद्रा का शिकार, मानसिक पीड़ा, डिप्रेशन का भी योग उत्पन्न करता है। शनि यदि आपके गृह में पीड़ित होते हैं तो आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति अपने कार्य को लेकर के अधिक चिंता व्यतीत करता है। राहु केतु यदि आपके गृह में पीड़ित हो जाते हैं तो अनावश्यक जो है आपको विवाद का एक कारक बनते हैं, जो आपके गृह में व्यक्ति जो है बिना किसी कार्य का, बिना किसी जो है कोई बात को लेकर के छोटी छोटी बातों पर जो है लड़ाई विवाद का उत्पत्ति करते हैं। आपके गृह में मंगल देव यदि पीड़ित हो गए हैं, आपके गृह में किसी को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, शरीर में अधिक जो है उनको ताकत की प्राप्ति नहीं होगी, उनके शरीर जो है पीड़ाजनक जो है दोष लेकर के उत्पत्ति रहेगा। यदि शुक्र देव आपके गृह में पीड़ित हो जाते हैं तो आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति को सुख सुविधाओं में ये सब मानसिक उलझनों से ग्रसित रहेंगे और उनके जीवन में परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। तो आप अपने गृह में देखें कि आपको किस तरह की परेशानियां हैं और कौन से ग्रह के संबंधित आपको पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं जो आपके जीवन के लिए लाभप्रद नहीं है। तो आप अपने गृह को देख करके, अपने व्यवसायिक स्थल को देख करके, अपने ऑफिस कार्यालय को भी आप देख करके इस पर विचार कर सकते हैं। हमारे चैनल का मुख्य आदेश है कि वास्तु जन पीड़ित दोष को दूर करने के लिए मैं यथावत शास्त्रों के द्वारा प्राच्य वास्तु विज्ञान यानी प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ही देख करके विचार किया जाता है। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और वास्तु जन पीड़ा से मुक्ति के लिए आप हमारे जो है चैनल से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं यथाशीघ्र जो है उसको देख करके विचार करके मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही आपके तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। जय श्री गणेश, नमस्कार।